अगला प्रश्न है, आपने कहा एकादशी व्रत करना चाहिए और यदि महाशिवरात्रि व्रत का नियम हो तो क्या तब भी महाशिवरात्रि व्रत छोड़कर एकादशी व्रत करना चाहिए? एकादशी व्रत नित्य व्रत है, तो एकादशी व्रत करने वालों को चाहिए कि वो एकादशी व्रत का नियम न तोड़े। यदि शुद्ध एकादशी पड़ रही हो तो शुद्ध एकादशी का जो पारण होता है, व्रत खोलते हैं, द्वादशी के दिन खोलते हैं। यदि द्वादशी के दिन व्रत नहीं खोला, त्रयोदशी पड़ गई तो फिर व्रत खंडित हो जाएगा और एकादशी व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। आपका एकादशी व्रत है और द्वादशी के दिन आपको व्रत खोलना है, अगले दिन सोमवार पड़ गया, द्वादशी के दिन सोमवार, तो सोमवार का व्रत आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि द्वादशी के दिन सोमवार है और एकादशी का नियम द्वादशी को व्रत का खोलने का नियम है, पारण करने का नियम है। ऐसी स्थिति में आप वार का व्रत नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी वार का व्रत करने की आवश्यकता नहीं, समस्त वारों का व्रत एकादशी के भीतर आ जाता है। हाँ, यदि आप किसी वार का व्रत करना चाहें तो संकल्प पहले से कर लें। जैसे हर सोमवार का व्रत करना चाहें तो आप कीजिए, एकादशी भी कीजिए, सोमवार भी कीजिए, लेकिन एक अपवाद जरूर लगाइए, यदि किसी दिन द्वादशी को सोमवार पड़ गया तो मैं सोमवार के दिन उस दिन व्रत नहीं करूंगा अथवा नहीं करूंगा। इसी प्रकार आप शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो आप कीजिए, वैष्णव भी कर सकते हैं एकादशी का, महाशिवरात्रि का व्रत। बस अपवाद ये रखिए, यदि द्वादशी के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है तो हम महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करेंगे, एकादशी की पूर्णाहुति अर्थात पारण हम करेंगे। और ऐसा कई सालों के बाद, 5-10 सालों के बाद कभी ऐसा होता है, नहीं तो द्वादशी को कभी शिवरात्रि पड़ती नहीं। और दूसरी बात यह है कि यदि, क्योंकि शुद्धा एकादशी व्रत यदि है तब ही द्वादशी को पारण किया जाता है। यदि शुद्धा नहीं है, द्वादशी का भी मिश्रण बीच में हो रहा है, एकादशी द्वादशी एक दिन पड़ गई, ऐसी स्थिति में द्वादशी मिश्रा एकादशी के व्रत का पारण हम त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। फिर आप सुनेंगे, शुद्ध एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी को करें, यदि नहीं करेंगे तो एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन यदि शुद्ध एकादशी नहीं है बल्कि उसमें द्वादशी का मिश्रण है, एकादशी द्वादशी एक ही दिन पड़ गई, उस दिन यदि आपने व्रत किया है तो फिर आप व्रत त्रयोदशी में खोलेंगे। शुद्ध एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी में और एकादशी द्वादशी मिश्रा व्रत का एकादशी पारण करेंगे हम त्रयोदशी में। अब वार के दिन सोमवार पड़ गया द्वादशी के दिन, तो आप सोमवार व्रत कर ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार एकादशी से अगले दिन महाशिवरात्रि पर्व अगर पड़ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकादशी का पारण आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एकादशी खंडित हो जाएगी। और हमारे शास्त्रों में कहा, और व्रत किसी भी कारण से यदि छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन एकादशी व्रत छूटे ना। अब आप कहेंगे एकादशी तो हम कर रहे हैं, छूट कहाँ रहा, केवल पारण करना है। तो एकादशी व्रत जब तक पारण नहीं कर लोगे तब तो कोई एकादशी ही रहता है, और एकादशी का व्रत का पारण हमेशा करते हैं द्वादशी को, अगले दिन पड़ रहा है शिवरात्रि, इसलिए आप एकादशी को व्रत करें, इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। अगला प्रश्न है, क्या एकादशी का पारण शिवरात्रि के उपवास के दिन अनाज से कर सकते हैं या फलाहार से? अनाज से करने से दोनों व्रत खंडित हो जाएंगे, आप समाधान करें, कौन सी एकादशी करूं, 16 या 17 तारीख वाली? गोविंद सिंह अहमदाबाद से। एकादशी से अगले दिन यदि शिवरात्रि पड़ रही है, एक मैं तरीका बताता हूं क्योंकि बड़े फोन आ रहे हैं, चलो बता ही देता हूं। एक तरीका है, यदि आप एकादशी और शिवरात्रि दोनों का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि यहां भी कई प्रश्न आ गए और मेरे पास वैसे भी हमारे किशोर संजय ने कहा कि कई लोगों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि एकादशी करें तो शिवरात्रि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सुना कि अगले दिन शिवरात्रि पड़ रही है, क्योंकि एकादशी का पारण द्वादशी के दिन होता है, अगले दिन होता है, अगले दिन शिवरात्रि। यदि आप दोनों व्रत करना चाहें तो एक बड़ा अच्छा फार्मूला मैं दे रहा हूं। क्या? यदि आप निर्जला व्रत कर लें तो निर्जला व्रत काली जल से खुल जाता है। निर्जला व्रत केवल जल पीने से ही व्रत का पारण हो जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप ऐसा कर लो, फिर आप लिक्विड व्रत कर लो, दूध छाछ आदि ले लो, दही पी लो। अगले दिन व्रत कैसे खुलेगा? तो फल से खुल जाएगा। निर्जला व्रत खुलेगा जल से। यदि आप नहीं कर पा रहे तो ले लो जल, लिक्विड कुछ भी, तो अगले दिन फल व्रत खुल जाएगा केवल फल से। तो जब आप अगले दिन व्रत खोलेंगे फल से तो शिवरात्रि का व्रत भी खंडित नहीं हुआ और एकादशी का व्रत भी खंडित नहीं, क्योंकि निर्जला व्रत जल से पारण हो जाता है और जल जल पे व्रत रह रहे हैं तो फल से खुल जाता है। और फलहार व्रत करें तब वो अन्न से खुलता है। जैसे राजा अम्बरीश निर्जला व्रत करते थे, तो द्वादशी के दिन पारण करना था, दुर्वासा ऋषि आ गए, कथा बड़ी प्रसिद्ध, सब जानते हैं। तो उन्होंने व्रत कैसे खोला? केवल जल पी करके, अन्न नहीं, केवल जल पी के व्रत खोल लिया।
तो निर्जला व्रत केवल जल से खुल जाता है, और लिक्विड व्रत फल, जल वाला व्रत फल से खुल जाता है, और फल वाला व्रत अन्न से खुलता है, और अन्न वाला व्रत होता ही नहीं। कहीं कहते हैं अन्न वाला व्रत मांस से खोल देंगे, ऐसा नहीं, अन्न वाला व्रत नहीं होता। व्रत हमेशा निर्जला या जल से, लिक्विड या फिर फल से। तो यदि आप शिवरात्रि एकादशी दोनों व्रत करना चाहें तो इसका मैंने तरीका बता दिया। निर्जला कर लो, अगले दिन जल पी लेना, लिक्विड छाछ दूध आदि पे कर लो, अगले दिन फल ले लेना। तो फल खाने से शिवरात्रि का व्रत भी खंडित नहीं हुआ और एकादशी व्रत का पारण हो गया। लेकिन यदि आप एकादशी में फलाहार करेंगे तो अगले दिन फलाहार से व्रत खुलेगा नहीं, वो खुलेगा अन्न से, तो शिवरात्रि का नहीं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया। आप यदि दोनों करना चाहें तो दोनों का उपाय, क्योंकि आपका प्रश्न था क्या एकादशी का पारण शिवरात्रि के उपवास के दिन अनाज से कर सकते हैं या फलाहार से। फलाहार से तो होगा ही नहीं, क्योंकि फलाहार तो आप एकादशी को पहले से कर रहे हैं, तो फलाहार से नहीं खोलेगा। यदि आप फलाहार से खोलना चाहे तो आपको पहले दिन आहार का त्याग करना पड़ेगा। एकादशी के दिन आप फलाहार का त्याग करें, जल ले लें, दूध ले लें, छाछ ले लें, दही पी लें, तब फल से खुल जाएगा, तब दोनों व्रत आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि आपने कहा था दोनों व्रत खंडित हो जाएंगे, आप समाधान करें कौन सी एकादशी करो, तो मैंने आपको बता दिया।